सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तिलक एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। एमजीजीएस जो वैकेंसी आई हुई है उसमें इंग्लिश में एक बहुत बड़ा पोर्शन है और उसमें एक जो टॉपिक है वो है सिनोनिम और एंटोनिम। उसमें सिनोनिम और एंटोनिम्स जो हैं वो काफ़ी सारे सिनोनिम और एंटोनिम्स हैं, याद करने की कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी होते हैं। आपने आज याद किया और कल आप भूल भी जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स जिसके माध्यम से हम सिनोनिम और एंटोनिम को याद भी करेंगे और अपने एक कॉन्शियस माइंड में उनको फिट भी करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो एग्जाम में यदि पूछे जाएं तो वो हमें याद भी रहे। और मैंने कुछ ऐसे सिनोनिम और एंटोनिम लिए हैं जिनके माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें सिनोनिम और एंटोनिम को याद करना है और उन्हें अपने माइंड में एक फिक्स करना है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा किस तरीके से हम सिनोनिम और एंटोनिम को याद करेंगे। मैंने आपके सामने कुछ सिनोनिम और एंटोनिम लिए हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से याद रखना है, और कुछ ऐसी ट्रिक्स है जिसके माध्यम से जो मैंने खुद से क्रिएट किए, तो उनके माध्यम से हम सिनोनिम और एंटोनिम को याद करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, जो सिनोनिम और एंटोनिम होते हैं ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग तो होते ही हैं, साथ में आपकी वोकेबलरी इसके लिए काफी स्ट्रोंग होनी चाहिए। यदि आपकी वोकेबलरी स्ट्रोंग है तो आप सिनोनिम और एंटोनिम को अच्छे से कर पाएंगे। बाकी हम कुछ हद तक चीजों को इजी करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला जो सिनोनिम है, जो पहली जो मीनिंग है वो है टेसिटर्न। ध्यान रखिएगा, इसका मीनिंग होता है कि टेसिटर्न। अब देखिए, कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो मैंने खुद से बनाई हैं, तो उनको एक बार मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, जो एसी होती है ना, वो बिल्कुल आपने एसी देखी होगी, तो जब भी आप एसी में अंदर जाते हैं तो एकदम बिल्कुल एसी कैसी रहती है, एकदम शांत रहती है। उसमें ना कोई आवाज आती है, ठीक है, और ना कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एकदम बिल्कुल शांत रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो एसी होती है ना, तो टी को आप एक बार के लिए हटा दीजिए। तो एसी कैसी है, जैसे ही एसी ऑन होती है, ठीक है ना, जैसे ही क्या होती है, एसी रन करती है, जैसे एसी, ठीक है, एसी आर एन, ठीक है, जैसे ही एसी क्या होती है, रन होती है, तो बिल्कुल क्या हो जाती है, एकदम शांत हो जाती है, उसमें कोई आवाज आती नहीं है एसी के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा टेसिटन को बोला जाता है। टेसिटन कौन होता है? जो बिल्कुल एकदम शांत होता है, अल्पभाषी। अल्पभाषी भी बोल सकते हैं, और जो कम बोलता है, ठीक है, और शांत है। तो टेसिटन कौन होता है? जो बिल्कुल एकदम अल्पभाषी है और शांत है। तो एसी से आप याद रख सकते हैं कि एसी को जैसे ही आप रन किया तो एसी कैसी है, एकदम बिल्कुल शांत है, उसमें कोई ज्यादा नॉइस नहीं है, कोई ज्यादा नॉइस पोल्यूशन वाली चीज ही नहीं है। तो ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, इसका जो सिनोनिम है ना, इसके जो सिनोनिम बनेंगे वो क्या बनेंगे? रिटिसेंट। रिटिसेंट। रिटिसेंट को आप किस प्रकार याद रखेंगे? रिटिसेंट रहता है जो शांत, है ना, जो रहता है जो शांत, रिटिसेंट रहता है जो शांत। सी एंड से आप क्या क्या याद रख सकते हैं? रहता है जो शांत। म्यूट। म्यूट तो आप लोगों ने मोबाइल में देखा ही होगा कि आप जैसे किसी से बात करते हैं और म्यूट पे रख देते हैं तो सामने वाले को आपकी आवाज नहीं आती है, लेकिन आप उसकी आवाज सुन सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो म्यूट क्या है? जो शांत है। रिजर्व्ड। रिजर्व क्या है? रिजर्वेशन से याद रख सकते हैं। रिजर्वेशन में आप जाएंगे तो बिल्कुल एकदम शांत रहेगा, और रिजर्वेशन में आप लोगों को बहुत ज्यादा भीड़ भड़का और बहुत ज्यादा आवाज नहीं मिलेगी, एकदम शांत रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और उसी प्रकार से एसी को भी आप किस ट्रेन से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे एसी वाले कोच में जाएंगे आप तो एकदम बिल्कुल शांत माहौल मिलेगा आपको और बहुत ज्यादा कंफर्ट मिलेगा। तो रिटिसेंट क्या है? तो रहता है जो शांत, रिटिसेंट। ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएंगे? रिटिसेंट, म्यूट और रिजर्व इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके एंटोनिम देखिए, एंटोनिम इधर लिखे हुए हैं SYN, ठीक है, इसका मैंने शॉर्ट में लिखा है सिनोनिम को, SYNONYMS सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो ANT ये मैंने दोनों शॉर्ट में लिखे हैं। तो एक बार एंटोनिम्स देख लेते हैं। लुकेसियस। लोकेसियस क्या है? जो बहुत ज्यादा बोलता है। लोकेसियस बहुत ज्यादा बातू नहीं होता है ना, उसको बोलते हैं लोकेसियस। टाल, टाल यानी टॉक। टॉक यानी क्या होता है? टॉक। टॉक यानी बात करना ही होता है, ठीक है। तो टॉक, तो टॉकटिव है ना, जो बहुत ज्यादा बातें करता है। गेरुलस। गेरुलस का मतलब तो बातू नहीं होता है। जो जैसे कोई ऐसा व्यक्ति होता है ना कि जो अपनी बातें ना करके गेरो की बातें करता है, तो गेरुलस जो बहुत ज्यादा दूसरों की बातें करता है, गेरो की बातें करता है। तो इस प्रकार आप गेरुलस को याद रख सकते हैं। गेरो की बातें करने वाला गेरुलस, बहुत ज्यादा बोलने वाला गेरुलस, ठीक है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि गेरुलस क्या होता है। और हम सेकंड की और आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आपको टेसिटन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टेसिटन का मीनिंग क्या है। टेसिटन होता है अल्पभाषी, जो रहता है शांत। सेकंड की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड देखिए।
फॉरगेटिव, फॉरगेटिव होता है, देख फॉरगेटिव का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले एक स्टोरी के माध्यम से ध्यान रखिए कि मेरा एक फ्रेंड था, तो वो क्या हुआ कि अपनी गर्लफ्रेंड को क्या ले गया, भगा के ले गया। मेरा एक फ्रेंड था, वो अपनी गर्लफ्रेंड को क्या ले गया, भगा के ले गया, ध्यान रखिएगा। तो एफ फॉर फ्रेंड, ठीक है, और जी फॉर गर्लफ्रेंड, ठीक है, इसे इस प्रकार याद रख सकते हैं। तो फॉरगेटिव क्या है, फ्रेंड था, वो गर्लफ्रेंड को क्या ले गया, भगा के ले गया, तो इसका क्या हो जाएगा, भगोड़ा, या इसको आप बोल सकते हैं शरणार्थी, है ना। तो दूसरी जगह जाके शरण ले, उसने वो क्या किया, उसने फ्रेंड ने क्या किया, गर्लफ्रेंड को भगा के ले गया, ठीक है। तो ध्यान रख सकते हैं फॉरगेटिव क्या होता है, जो भगोड़ा होता है। फ्लाइंग, है ना, फ्लाई यानी उड़ना, ठीक है, तो उस प्रकार फ्लाइंग। एस्केपिंग, ठीक है, एस्केपिंग बचना, एस्केप मतलब किसी आपको यदि किसी जगह पकड़ा हुआ है तो आप क्या करते हैं, एस्केप करके वहां से एस्केप करके बच निकलना, ठीक है, तो एस्केपिंग होता है, उस सेंस में ज्यादा यूज होता है। तो उसका सिनोनिम कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि एस्केप यानी बच निकलना, भागना, ठीक है। फ्लिंग, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये तो उसकी होती है, लेकिन फ्लू फ्लू यानी भी फ्ली यानी भी क्या होता है, इसमें आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो फ्ली यानी क्या होता है, फ्ली यानी भी भागना होता है एक तरीके से। एंटेनम, कैप्चर्ड, किसी चीज को आपने कैप्चर किया हुआ है, जैसे आप फोटो नहीं करते, फोटो कैप्चर कर लेते हैं, तो सामने वाले को आपने क्या कर लिया, पकड़ के रख लिया, आपकी फोन में क्या कर लिया, पकड़ के रख लिया, कैप्चर करके रख लिया, ठीक है। तो कैप्टिव उसी सेंस में होता है, ठीक है। प्रिजनर, प्रिजनर क्या होता है, PRISIONER। अब जैसे जो जेल में होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिजनर, है ना। तो प्रिजनर क्या होता है, जो कैदी होता है, कैदी को क्या बोलते हैं, प्रिजनर। और प्रिजन क्या होती है, जेल होती है। तो जेल में किसको कैद किया जाता है, प्रिजनर को, जितने भी जेली होते हैं उनको कैद किया जाता है, ठीक है। तो उनको पकड़ के रखा जाता है, एक तरीके से बांध के रख लिया, तो उसके सेंस में प्रिजनर इसका क्या हो जाएगा, एक तरीके से एंटेनेम हो जाएगा। और फॉरगेटिव क्या होता है, फॉरगेटिव गर्लफ्रेंड था, वो क्या ले गया, गर्लफ्रेंड को भगा के ले गया, तो भगोड़ा था जो भगा के ले गया, ठीक है। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि सेकंड वाला भी बहुत अच्छे से याद हो गया होगा कि फॉरगेटिव क्या होता है, टेसिटन क्या होता है, टेसिटन होता है अल्पभाषी होता है, फॉरगेटिव होता है जो भगोड़ा होता है ना। इंपेरियस, थर्ड वाले पे चलते हैं हम। थर्ड वाला देखिए, सेकंड दो दो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड वाला देखिए, इंपेरियस, है ना। अब जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जैसे कि आई एम पेरिस, है ना, जैसे नहीं होता कि आई एम गुड मैन, है ना, तो अपनी पढ़ाई खुद बहुत ज्यादा करते हैं कि जैसे आई एम ए वेरी रिच मैन, ठीक है। तो इस प्रकार से वो अपनी पढ़ाई खुद करते हैं। तो ऐसे कोई व्यक्ति है, तो वो पेरिस से आया है और वो बोल रहा है कि आई एम पेरिस, है ना, आई एम इंपेरियस, है ना, आई एम पेरिस, आई एम फ्रॉम पेरिस, क्या बोल रहा है, आई एम फ्रॉम पेरिस, मतलब उसको क्या अंदर बहुत ज्यादा अभिमान है, घमंड है, क्या है, अब अभिमान, अभिमानी, क्या है, अभिमानी, ठीक है, या फिर घमंडी भी बोल सकते हैं आप, इस प्रकार से, ठीक है। तो इंपेरियस क्या है, अभिमानी है, जो क्या बोल रहा है, आई एम फ्रॉम पेरिस, इस तरीके से बातें कर रहा है कि आई एम फ्रॉम पेरिस। तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो प्रिटेंड का मतलब भी क्या होता है, दिखावा करना होता है, प्रिटेंड करना, शो ऑफ करना, तो इन सबका मतलब क्या होता है, दिखावा करना होता है। तो अभिमानी किस सेंस में यूज होगा, आई एम फ्रॉम पेरिस, अभिमानी है, डोमिनेटिंग है, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डोमिनेटिंग और एरोगेंट। एरोगेंट करना भी क्या होता है, घमंडी होता है, एरोगेंट है, ईगोइस्ट है ना, ईगो यानी भी घमंड होता है। तो एरोगेंट यानी क्या होता है, घमंडी होता है, एरोगेंट यानी घमंडी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। एरोगेंट को एक मुझे इडियम याद आती है इसी सेंस में कि हाई एंड माइटी, इसका आप लिख सकते हैं कि हाई एंड माइटी, एरोगेंट का होता है हाई एंड माइटी, इसका जो इडियम है हाई एंड mighty, a person which have too much arrogant, है ना, जो बहुत ज्यादा क्या है, अभिमानी है, तो उसको बोलते हैं हाई एंड माइटी। हाई है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का है, तो वो अपने आप को क्या करता है, घमंड करने की कोशिश करता है। इसके एंटोनिम देखिए, मीक, मीक यानी होता है दब्बू, जो बोलता नहीं है। तो देखिए मीक को आप किस प्रकार याद रखेंगे, जैसे मीक से याद रखिए पीक, है ना। अब जैसे कोई पान खाता है या फिर कोई जैसे तंबाकू खाता है, तो वो क्या करता है, बोल नहीं पाता है, तो मीक यानी उसके मुंह में क्या है, पान मसाला या फिर जो पान है उसका क्या है, रस उसके मुंह में है, तो वो बोल नहीं पाएगा। यदि वो बोलेगा तो वो ठीक से बोल नहीं पाएगा, एकदम बिल्कुल चुप चुप सा रहेगा। तो मीक को किस प्रकार से याद रख सकते हैं, पीक से याद रख सकते हैं, है ना। हम्बल है, एकदम बिल्कुल शिष्टाचारी है, हम्बल पर्सन है, हमने बोलते कि यू आर ए वेरी हम्बल पर्सन, है ना, एकदम बिल्कुल सीधा साधा, एकदम उस प्रकार से हम्बल यूज होता है। सबमिसिव, है ना,
सबको जो मिस करे, है ना, सबमिसिव, इस तरीके से याद रखते हैं। जो सबमिसिव क्या है, आज्ञाकारी होता है। इसका सेंस आज्ञाकारी से ज्यादा निकलता है कि जो सबमिसिव पर्सन होते हैं वो बिल्कुल एकदम सबकी बातें मानते हैं, तो उससे याद रख सकते हैं आप सबमिसिव, जो सबको मिस करे या सबकी बातें माने, है ना, तो उस तरीके से याद रखते हैं जो सबको मिस कर रहा है, सबकी बातें मान रहा है, ठीक है, तो सबमिसिव पर्सन हो गया। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए हमारे 3 कंप्लीट हो चुके हैं, फोर्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला देखिए, मेलेड्रोइट, है ना। मेलेड्रोइट होता है कि एकदम बेढंगा टाइप का, जिसके बिल्कुल एकदम सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, मेलेड्रोइट है। अब देखिए मेले, है ना, तो मेले से आप ऐसे याद रख सकते हैं, बिल्कुल इजी है कि जो मेला है, MELA, है ना, तो मेला है बिल्कुल एकदम गंदा टाइप का है, तो उसको क्या रख सकते हैं, मेलेड्रोइट, है ना, बेढंगा। जैसे किसी ने गंदे कपड़े पहने हुए हैं तो उसको तो मेला है, तो उसको आप ऐसा बोलेंगे कि अच्छा पर्सन है। यदि आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जो जिसने एकदम बिल्कुल गंदे से कपड़े पहन रखे हैं और जिसके ऊपर मिट्टी लग रही है, तो आप उसको बोलेंगे मेलेड्रोइट, बेढंगा एकदम, इसके अंदर बिल्कुल भी एकदम जो इटिक्यूटी होती है ना, कि शिष्टाचार वाली चीजें होती हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है, आपको गलत तरीके से बातें कर रहा है, तो वो क्या होता है, मेलेड्रोइट पर्सन होता है, मेलेड्रोइट। अब देखिए इसके सिनोनिम देखिए, क्लमसी, है ना, क्लमसी, क्लमसी यानी भी क्या होता है, एकदम बेढंगा होता है। ऑकवर्ड, जैसे ऑकवर्ड का मतलब मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको कहीं जा रहे हो आप, ठीक है, और आपको किसी ने आपको, जैसे आपको हैबिट है कि आप वहां जाके चाय नहीं पीते हैं, ठीक है, तो चाय नहीं पीते हैं, तो आप लोगों को चाय आती है, फिर आपको मना करते हैं, तो मना करने पे एकदम ऑकवर्ड सा लगता है, कि अजीब सा लगता है, ठीक है ना, तो उस सेंस में ज्यादा यूज होता है। अनस्किल्ड है, जो एकदम जिसके अंदर स्किल नहीं है। स्किल क्या होती है कि किसी भी चीज को करने की एक बेहतर क्वालिटी, उसको क्या बोला जाता है, स्किल बोला जाता है। अनस्किल्ड है, अनस्किल लग गया मतलब उसके अंदर स्किल नहीं है। क्लमसी है, क्लमसी को किस प्रकार याद कर सकते हैं, जैसे ठीक है, तो क्लमसी क्या है, कल, और अभी मुझे इसमें इतना अच्छे से ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि क्लमसी का मतलब बेढंगा टाइप का होता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके एंटोनिम याद रखते हैं, देखिए डेक्स्ट्रस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन को क्या बोला जाता है, डेक्स्ट्रस, जो बिल्कुल एकदम किसी भी चीज में क्या निपुण है, डेक्स्ट्रस है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट जो चीज को काम करता है, डेक्स्ट्रस। अब देखिए एक्स्ट्रा से याद रख सकते हैं आप, है ना, जो एक्स्ट्रा काम करे, EXTRO, एक्स्ट्रा से याद रख सकते हैं, कहीं ना कहीं इसके अंदर एक्स्ट्रा जरूर आ रहा है, तो आप एक्स्ट्रा से याद रख सकते हैं डेक्स्ट्रस, है ना, जो बिल्कुल एकदम स्किलफुल पर्सन है। क्लेवर, क्लेवर तो आपको पता ही है, लोमड़ी चतुर होती है, तो क्लेवर, क्लेवर वाली तो आप लोगों को याद होगी कि क्लेवर का मीनिंग क्या होता है, स्किलफुल है, स्किल्ड से स्किलफुल बना है, ठीक है। स्किलफुल क्या है, जो एकदम बिल्कुल किसी चीज में स्किल्ड है, उसको ही स्किल बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारे 4 एंटोनिम और सिनोनिम पूरे हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को अब ये चीज समझ में आ रही होगी कि हमें किस तरीके से इन चीजों को याद करना है। यदि आप एक बार ये समझ जाएंगे कि हमें किस तरीके से याद करना है, तो आप खुद से भी बहुत सारे एंटोनिम और सिनोनिम याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं, तो नंबर 5 है एबंडन। एबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, एबंडन यानी छोड़ देना। अब एंड ऑन, ठीक है, अब हो गया एंड ऑन, अब तुम तुम्हारे और हम हमारे, ठीक है, जाओ, ठीक है, तो अब हो गया एंड ऑन। कैसे याद रखोगे, अब एंड ऑन, है ना, अब हो गया एंड ऑन, कि आज से एंड है, तुम्हारा और मेरा सब कुछ खत्म, ठीक है। अबेंडन, छोड़ देना, अबेंडन यानी छोड़ देना, छोड़ देना, ठीक है, अबेंडन। अब देखिए इसके जो सिनोनिम है वो देखते हैं, रिलिंक्विश, RELINQUISH, रिलिंक्विश, रिलिंक्विश यानी ठीक है, तो रिलेशन से याद रख सकते हैं, रिलेशन को क्या कर दिया आपने, ठीक है, रिलेशन को क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो रिलिंक्विश इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो रिलिंक्विश यानी छोड़ देना किसी चीज को, केयरलेसनेस है एकदम, जिसको परवाही नहीं है किसी चीज की, तो केयरलेसनेस है। एक होता है डेजर्ट, डेजर्ट यानी देखिए ये इसके 2 मीनिंग निकलते हैं डेजर्ट के, डेजर्ट के मीनिंग निकलते हैं, एक तो छोड़ देना, और इसका मीनिंग रेगिस्तान भी होता है, ठीक है। तो डेजर्ट के 2 मीनिंग होते हैं, रेगिस्तान में आप किसी को छोड़ दिए तो फिर वो छोड़ा ही है, वो कहीं आपको मिलेगा नहीं, तो डेजर्ट से इस प्रकार से याद रख सकते हैं। डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान भी होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान भी होता है। इसके सिनोनिम बनेंगे रिलिंक्विश करना, केयरलेसनेस और डेजर्ट है। इसका एक सिनोनिम और है, वो मुझे याद आ रहा है कि रिनाउंस, रिनाउंस यानी भी छोड़ देना होता है, रिनाउंस लिख देता हूं मैं यहां पर, RENOUNCE, रिनाउंस, रिनाउंस यानी छोड़ देना, रिनाउंस यानी भी क्या होता है, छोड़ देना। अब उसने क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया, वापस से उसने क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया कि अब मैं तुम्हें पास नहीं रखूंगा, जाओ,
एंटेनम देखिए इसके, होल्ड। होल्ड यानी जैसे आप किसी को कॉल पे बात करते हैं तो एक होल्ड का ऑप्शन जरूर आता है, वह चेक कीजिएगा कि होल्ड करना किसी को, ठीक है। आप दूसरे से बात करने लगे और बेचारे को उसको होल्ड पे डाल के चले गए, अब वो बेचारा काट के लगा के फोन को खड़ा है। तो होल्ड यानी क्या हो गया, किसी को होल्ड पे कर लेना, कैप्चर कर लेना, ठीक है, पकड़ लेना, जो हमने शायद इधर भी पढ़ा था, कैप्चर्ड करना। ये भाग रहा था इधर और इधर इसने भी इसको छोड़ दिया, ये भी भगोड़ा था। अब देखिए कहीं ना कहीं ठीक है, एस्केपिंग यानी तो वो बच निकलने की सेंस में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो सिनोनिम्स है, पॉजिटिव है, भगोड़ा है ना, जो किसी चीज को छोड़ रहा है ना, वो तो शायद अलग हो जाएगा, लेकिन इसका मीनिंग है जो छोड़ देना है, ठीक है। तो कैप्चर्ड यानी क्या कर लेना, किसी चीज को पकड़े रखना। रिटेन यानी किसी चीज को अपने पास रखना, रिटेन करके रखना, ठीक है, बार बार उसको अपने पास रखना, रिटेन रखना, याद रखना उस चीज को, तो ठीक है, उस सेंस में ज्यादा यूज होता है कि रिटेन करना किसी चीज को। देखिए हमारे 5 सिनोनिम रिटर्न कंप्लीट हो चुके हैं और हम 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो छठा नंबर का देखिए, नेडिर। नेडिर यानी होता है एकदम बिल्कुल नीचे, नेडिर का मतलब होता है नीचे। एक बार मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, तो मैं एक बार रिनाउंस को मिटा देता हूं ताकि थोड़ी जगह शॉर्ट है। तो नेडिर का मतलब होता है नीचे, नेडिर का मतलब क्या होता है, नीचे। अब देखिए नेडिर को कैसे याद रखोगे आप, नेडिर को याद रखने नदी से, है ना, नदी होती है वो कितनी गहरी होती है, बिल्कुल एकदम नीचे होती है, ठीक है ना, तो नदी से याद रख सकते हैं, NADI, है ना, नदी, नदी से याद रख सकते हैं नेडिर, है ना, तो नदी से इस प्रकार याद रख सकते हैं। देखिए ये चीजें आप खुद से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने इन चीजों को किस तरीके से याद किया हुआ है, जैसे आप भी इन चीजों को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, ऐसे छोटी छोटी ट्रिकों के माध्यम से जो अपने आपके ठीक है, आउटस्कर्ट्स में जितनी भी चीजें हैं जो आप बाहर की ओर देखते हैं, वो सारी चीजों से आप इन चीजों को याद रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीजें इतनी ज्यादा कठिन नहीं है यदि आप इन चीजों को ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। बाकी हम भी बहुत सारे सिनोनिम और एंटोनिम याद करने की कोशिश करेंगे। ऐसी बहुत सारी इंग्लिश में जो भी वो वोके वाला जो पार्ट है वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेडिर, नेडिर का मतलब होता है नीचे। अब देखिए जीरो, जीरो यानी बिल्कुल एकदम शून्य, एकदम जीरो से चालू करते हैं, जीरो टू हीरो, ठीक है। कई बार होते हैं ना कि पढ़ाया जाता है कि आप जैसे सभी टीचर्स हैं तो आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं, जीरो टू हीरो, बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, एकदम बॉटम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बॉटम या गया बॉटम, ठीक है, बेसिस हो गया, बॉटम हो गया, बेसिस हो गया। तो इस तरीके से इनके सिनोनिम बन जाएंगे और ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेडिर, नेडिर का मतलब होता है नीचे, जीरो बॉटम है, बेसिस है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसके एंटेनिम देखिए जेनिथ, है ना, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है ज्यादा, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं जिनके अंदर इंग्लिश का बहुत पोर्शन आता था। तो जेनिथ है, तो जेनिथ का आप याद रख सकते हैं कि ZENEIT है, जेनिथ। जेनिथ का मीनिंग होता है कि एकदम बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट के लिए आता है, क्लाइमेक्स है, वर्टेक्स है, और वर्टेक्स, वर्टेक्स तो शीर्ष होता है, शीर्ष बिंदु को बोला जाता है, वर्टेक्स है, पीक पॉइंट है। जैसे नहीं बोलता कि जैसे कोरोना आया था तो कोरोना का पीक आ गया एकदम, है ना, कि अब अपनी चरम सीमा पर है, ठीक है, तो उसमें बोला जाता है पीक, उसके लिए सेंस में यूज होता है कि अब कोई चीज अपनी चरम सीमा पर हो जाती है ना, उसके लिए बोला जाता है पीक। क्लाइमेक्स है, ठीक है, और वर्टेक्स है, और एक और याद रख सकते हैं आप, पिनाकेल, है ना, एक PINNACLE, पिनाकेल, है ना। पिनाकेल का मतलब भी क्या होता है, ठीक है, ऊंचाई के सेंस में यूज होता है पिनाकेल। जेनिथ है, क्लाइमेक्स है, वर्टेक्स है, पीक है, तो ये सारे ने एंटोनिम और सिनोनिम है जो आप याद रख सकते हैं। पहला जो वर्ड था वो वर्ड देखिए, टेसिटन। टेसिटन का मतलब होता है अल्पभाषी, जो शांत रहता है। एसी बिल्कुल शांत रहती है। फॉगेटिव, फ्रेंड था वो गर्लफ्रेंड को लेके भाग गया, ठीक है। इंपेरियस, आई एम फ्रॉम पेरिस, इस तरीके से अपनी बढ़ाई कर रहा है। अभिमानी है। मेलेड्रोइट, एकदम मेला है, एकदम गंदा बेढंगा सा टाइप का है। एबेंडन है, एबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। और ये है ना, एरोगेंट, एरोगेंट का मैंने आप लोगों को एक इडियम बताया, हाई एंड माइटी, ठीक है, तो हाई एंड माइटी भी आप याद रख सकते हैं। इस सेंस में आप एक इडियम भी आपकी याद हो जाएगी। एबेंडन, एबेंडन यानी छोड़ देना। रेलिंक्विश, रेलिंक्विश यानी छोड़ देना। केयरलेसनेस है, डेजर्ट है ना, इसके बारे में अभी हम और बातें करेंगे कि डेजर्ट से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। और नेडिर है, नेडिर का मतलब होता है नीचे। और सिनोनिम है इसके जीरो, बॉटम, बेसिस। बेसिस देखिए एकदम बेसिस से स्टार्ट कर देना, बेसिक, उस सेंस में याद रख सकते हैं। बेसिक, आधार, आधार से स्टार्ट करते हैं तो बेसिस से इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं। एंटेनिम बनेंगे जेनिथ है, क्लाइमेक्स है, वर्टेक्स है, पीक है। अब देखिए जो जेनिथ वाला जो
ये है एंटोनिम है ये। मैं जब एसएससी की प्रिपरेशन करता था तो, और मेरा एसएससी में सिलेक्शन हुआ भी है, तो मैं जब एसएससी की प्रिपरेशन करता तो बहुत बार एग्जाम में ये आया हुआ है कि आपको वर्टेक्स दे दिया, ठीक है। वहां पर क्या होता था कि जैसे वर्टेक्स आ गया तो वर्टेक्स का सिनोनिम पूछ लेते थे कि वर्टेक्स है तो वर्टेक्स का जेनिथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सेंस में ज्यादा यूज होता था। और कुछ चीजें हैं जो कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स होते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। जब हम एग्जाम में बैठते हैं तभी भी हमें वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको एक बार देखने की कोशिश करेंगे, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं। उनमें हमें पता नहीं चलता है कि इसका मीनिंग क्या निकलेगा। तो वो भी एक कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे अभी याद है, तो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों को अब एंटोनिम और सिनोनिम बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि हमने 6 एंटोनिम और सिनोनिम, और उसमें काफी सारे वर्ड्स हमने उनको याद करने की कोशिश की है। तो अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, है ना। अब कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स कैसे हैं, जैसे देखिए कई बार ऐसा होता है कि एक मीनिंग होती है और उससे जस्ट सिमिलर दूसरी भी मीनिंग होती है, उनके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। जैसे देखिए एक होता है अडोप्ट, एक होता है अडेप्ट, एक होता है ठीक है अडेप्ट। अब देखिए कहीं ना कहीं आप लोगों को ये वर्ड्स बिल्कुल एकदम सिमिलर लग रहे होंगे तीनों, सिर्फ सिर्फ एक एक कैपिटल का डिफरेंस है। देखिए इसमें ओ आ रहा है, इसमें ई आ रहा है और इसमें ए आ रहा है ना। लेकिन इनके तीनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं, तीनों के मीनिंग क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। देखिए कैसे हम याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए अडोप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, ठीक है। नहीं अडोप्ट अडोप्ट सॉरी, अडोप्ट का मतलब होता है गोद लेना, गोद लेना, ठीक है। जैसे जैसे किसी के चाइल्ड नहीं होता है, ठीक है ना, बेबी नहीं होता है, तो वो किसी दूसरे के बेबी को क्या कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं, अडोप्ट, है ना। तो अडोप्शन क्या होता है, गोद लेना होता है ना। अडेप्ट, अडेप्ट यानी होता है कुशल, स्किलफुल पर्सन, ठीक है, स्किल्ड। अडेप्ट क्या होता है, स्किल्ड होता है। अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, किसी चीज को क्या कर रहे हैं आप, अनुकूल बना रहे हैं, तो उसका मीनिंग क्या आएगा, अडेप्ट आएगा, है ना। अब देखिए अडोप्ट, अडोप्ट तो आप वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ई से ए से क्या याद रखेंगे, ए फॉर अनुकूल, ठीक है, ए फॉर अनुकूल बनाना। ई फॉर जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, ठीक है, तो इसे याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा जो पर्सन है, कुशल है हर चीज में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, तो इसे इस प्रकार याद रख सकते हैं। अडोप्ट का आपको याद रखना पड़ेगा कि ओ है, तो ओ का मतलब ये क्या है, याद गोद लेना, ठीक है ना। तो ओ से आप क्या याद रखेंगे, गोद लेना। तो ये तीन जो वर्ड्स हैं ये याद रखिएगा कि अडोप्ट, अडेप्ट और अडेप्ट, ठीक है। तीनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग इसका अलग निकलता है, बाकी इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि तीनों जो वर्ड्स हैं बिल्कुल कंफ्यूज करते हैं। जब भी एग्जाम में है कि यदि अडेप्ट की बात करें तो आपको देखिए, अब आप लोग सोचेंगे कि इनका एमजीजीएस में किस प्रकार यूज है। देखिए जब फिल इन द ब्लैंक्स जब क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे जो इडियम्स वाला पार्ट था उसमें इडियम्स के 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अभी लास्ट जो पेपर हुआ है उसमें 3 क्वेश्चन थे, और सिनोनिम और एंटोनिम से भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं। और इस बार तो 80 नंबर का पेपर है, तो काफी सारे और भी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अडोप्ट, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको जरूर मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। और ये चीज पैसेज में भी पूछी जा सकती है, ठीक है, पैसेज में भी ये चीजें पूछी जा सकती है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि, ठीक है। अभी मैं एक बार कंफ्यूजिंग वर्ड्स एक बार हटा देता हूँ, और इसके आगे अभी देखिए, जैसे देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि एक होता है डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट के 2 मीनिंग निकलते हैं, डेजर्ट के क्या मीनिंग निकलते हैं, 2 निकलते हैं। इसका तो एक तो निकलता है रेगिस्तान, जहां पर ऊंट चलते हैं, ठीक है, रेगिस्तान। और एक होता है छोड़ देना, डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट। अब देखिए डेजर्ट होता है ना, एक होता है कि DESSERT, है ना। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो ध्यान रखिएगा, डेजर्ट नहीं होता, डीजर होता है। क्या होता है, डीजर, डेजर्ट नहीं होता है, इसका मतलब होता है डीजर, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है कि जैसे आप खाना खाने के बाद जो कुछ मीठा मीठा खाते हैं, है ना, तो जैसे आप जस्ट आपने खाना खाया उसके बाद कोई मिठाई खाते हैं तो उसको बोला जाता है डीजर बोला जाता है। तो वुड, जैसे इस प्रकार रख सकते हैं, वुड यू लाइक डीजर, ठीक है।
तो क्या आप डीजर लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक डीजर? तो आप किसी से पूछेंगे ना कि आप लोगों को खाना खाने के बाद डीजर, आप मीठा लेना पसंद करेंगे, तो आप किस तरीके से पूछेंगे? वुड यू लाइक डीजर, है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? डीजर। खाना खाने के बाद कुछ मीठा, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। खाना खाने के बाद जो वो डेयरी मिल्क आता है ना, उसका एड भी आता है कि जो जितने भी ओकेजन्स होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, उसके बाद कुछ मीठा हो जाए, है ना, तो उस प्रकार से ऐड आ जाए, तो उसको बोलते हैं डीजर। क्या बोलते हैं? डीजर बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एक तो होता है डेजर्ट और एक होता है डीजर। तो ये दोनों वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं हमें एग्जाम में। तो एक एक जो वर्ड है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल। दोनों ही प्रिंसिपल है, दोनों ही प्रिंसिपल है, लेकिन देखिए यहाँ क्या है? पल। ठीक है, यहाँ भी क्या है? पीएलई। बस सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। इसका तो होता है कि जो प्रधानाध्यापक होता है, ठीक है ना, प्रधानाचार्य जो होता है उसके लिए प्रिंसिपल का, और इस जो दूसरा प्रिंसिपल होता है ना, उसका निकलता है कि सिद्धांत, है ना, जितने भी आपके सिद्धांत है ना, ट्राइन, इसका एक डॉक्ट्राइन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिद्धांत के लिए। और प्रिंसिपल इसका मतलब होता है प्रधान या प्रधानाचार्य, है ना, या प्राचार्य। सॉरी, प्रधानाचार्य तो हेडमास्टर हो जाएगा, प्राचार्य आप बोल सकते हैं हिंदी मीनिंग। ठीक है, तो प्रिंसिपल और PRINCIPLE, जब भी आपसे एग्जाम में आए ना, तो प्रिंसिपल के सेंस में यदि बात की जाए तो आपको PRINCIPAL वाली स्पेलिंग को यूज करना है, और जब भी आपसे PRINCIPLE सिद्धांत के लिए पूछा जाए तो आपको इस वाली स्पेलिंग को आपको क्या करना है? यूज करना है। तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल एकदम अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि काफी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। और देखिए ये जो करेक्ट स्पेलिंग है ना, इसमें भी ये वाला वर्ड है ना, ये पिछली बार एग्जाम में आया हुआ है। MGGS में मैंने पेपर देखा था, तो उसमें एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, उसमें प्रिंसिपल की स्पेलिंग पूछी हुई थी, ठीक है, ये वाली, ठीक है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं शायद ये वाली स्पेलिंग थी, मुझे ऐसा बिल्कुल एकदम क्लियर तो याद नहीं है, लेकिन इन दोनों में से जो इनकी स्पेलिंग थी वो करेक्ट करेक्ट स्पेल्ट में, ठीक है ना, करेक्ट स्पेल्ट में इसका क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट स्पेल्ट में इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप इन चीजों को बिल्कुल एकदम लाइटली वे में मत लीजिए कि ये चीजें पूछी नहीं जाती हैं, डायरेक्टली नहीं पूछी जाए, लेकिन इनडायरेक्टली इंग्लिश में ये चीजें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक जो वर्ड होता है वो होता है कि, देखिए एक तो होता है इल्यूजन, ठीक है, एक तो होता है इल्यूजन, और एक जो वर्ड होता है वो होता है ELLUSION। देखिए दोनों वर्ड ठीक है आपस में समान है ना। तो इल्यूजन तो होता है भ्रम, इल्यूजन तो क्या होता है? भ्रम। और एक इल्यूजन होता है, इसका मतलब होता है संकेत। ये दोनों जो वर्ड है बिल्कुल एक बार आप देखिए कि एक तो होता है इल्यूजन और एक होता है सॉरी, ये इल्यूजन अल्यूजन होता है, ये अल्यूजन, इल्यूजन नहीं होता, अल्यूजन होता है ना। तो इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, और एक होता है अल्यूजन, इसका मतलब होता है संकेत, अल्यूजन। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा कि भ्रम वाली स्थिति आए तो इल्यूजन, है ना, और अल्यूजन से क्या याद रखेंगे? संकेत से याद रखेंगे। तो ये दोनों वर्ड्स भी आप याद रखिएगा, एक तो होता है इल्यूजन और एक होता है अल्यूजन। तो ये दोनों वर्ड्स याद रखिएगा, इल्यूजन और अल्यूजन। तो ये दोनों वर्ड्स, एक का मतलब भ्रम होता है ना, जब भी आप भ्रम की स्थिति में होते हैं तो इल्यूजन आएगा, और अल्यूजन के सेंस में क्या यूज करेंगे? संकेत के सेंस में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये सारे वर्ड्स है, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे एफर्ट्स होता है ना, एक एफर्ट्स होता है, ठीक है ना, ये दोनों, इसमें एक में ई आता है और एक में ए आता है ना। ये बहुत सारे जो ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार हमें, जब आप पेपर देंगे तो आप बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमें देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जिनमें एक एक वर्ड्स का एक वर्ड चेंज होते हैं, उसका पूरा बिल्कुल एकदम मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कॉम्प्लीमेंट है, एक तो कंप्लेंट होता है ना, COMPLAINT, एक कंप्लेंट होता है, एक कॉम्प्लेंट होता है, COMPLENT, है ना। तो है ना, कॉम्प्लीमेंट है ना, COMPLEMENT, कम्प्लीमेंट, PLEMENT, कॉम्प्लीमेंट होता है। एक कंप्लेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट तो होता है कि जैसे आप किसी को ठीक है कॉम्प्लीमेंट करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट है। एक कंप्लेंट होता है, ठीक है ना, कंप्लेंट, है ना। तो
ये चीज़ें अलग अलग वर्ड्स आते हैं, तो ये चीज़ें ऐसे बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, और काफ़ी सारे जो ये वर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं फिलिंग द ब्लैंक्स में या फिर करेक्ट स्पेल्ट में हमसे पूछे जाते हैं, तो ये वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। और सिनोनिम और एंटोनिम जो मैंने आप लोगों को बताए हैं बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, और भी हम आगे ऐसे वर्ड्स को याद करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। मैंने जैसे लास्ट में आपको बोला था कि क्लास को क्या करते हैं, कॉल इट ए डे करते हैं, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पर कॉल इट ए डे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही नई चीज़ों को लेकर, जो आप लोगों को कठिन है उन चीज़ों को इजी बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए ऐसी क्लासें करता रहूँगा। तो जो भी साथी, मेरे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी क्लास में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप लोगों को ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को आगे मिलती रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।